हमारा आज का टॉपिक है सेट फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले हम सेट को डिफाइन करते हैं। सेट क्या होते हैं? सेट होते हैं कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स किस तरह के होने चाहिए? एक तो वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, दूसरी बात है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है फर्क, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ऐसे सेट की जो ऐसे मेंबर्स की जो कलेक्शन होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन, वो आपके पास क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कलेक्शन लेते हो, कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट बुक्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें आती है इंग्लिश मैथ, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह की बुक्स की जो कलेक्शन है वो क्या कहलाती है? और वो क्या कहलाता है? आपका सेट कहलाता है। और जो इसमें बुक्स के नेम्स हैं या जो एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेंबर्स कहलाते हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो सेट हैं वो कैपिटल ABC से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो उसके अंदर मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल ABC, स्मॉल XYZ से शो किए जाते हैं। ठीक है, और सेट को डिफाइन करने के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी कि खोल के एक्सप्लेन करना, इंग्लिश वर्डिंग में एक्सप्लेन करना, वो क्या कहलाते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में ये होता है कि हम वो मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे वोवल वर्ड्स, जैसे पहला सेट है आपका सेट ऑफ ऑल द वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिक्स, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। टेबुलर मेथड आपके पास क्या है कि आपने वो एक्सप्लेन कर देना है कि वो वोवल वर्ड्स है कौन से, AEIOU। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड ये होता है कि आपने उसको इस तरह की फॉर्म में लिखे हैं, एक्स जबकि X इज़ द वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल्स। ठीक है, ये जबकि ठीक है, X जबकि बिलोंग्स किसको करता है? वोवल एलिमेंट्स को, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबरशिप इज़ बिलोंग टू द X, इसको बिलोंग्स टू सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर कोई भी मेंबर इसको बिलोंग करता है तो वो ये वर्ड यूज़ किया जाएगा। अगर इसके साथ ये कट का ऊपर कट का निशान आ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? वो वर्ड उसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब आपने पहले भी ये डिफरेंट तरह के सेट्स पढ़े हुए हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो 1 से शुरू होता है, सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में सिर्फ नेगेटिव आते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स में, सेट ऑफ नेगेटिव में नेगेटिव आते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव आते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो अपने आप के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते वो +-1 +-3 होते हैं, जो इवन नंबर्स जो दो पे डिवाइड होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ इवन नंबर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको P/Q की शक्ल में लिखे जाए, और Q कैन नॉट बी 0। ठीक है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो वो मैथमेटिक्स के टर्म में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि ओवर के नीचे 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद है इरेशनल नंबर, जो जिन्हें P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता है, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद है इन दोनों का यूनियन ले लें, इरेशनल नंबर, क्योंकि हर नंबर रैशनल होता है या इरेशनल होता है, जितने भी दुनिया में नंबर्स मौजूद है। ठीक है, उन दोनों को यूनियन ले लें तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जो दोनों सेट बराबर हों, उनकी तादाद भी बराबर हो, उनके एलिमेंट्स भी बराबर हों। जैसे 1 2 3 है, ये भी 2 1 3, इसमें भी 3 मेंबर्स है, इसमें भी 3 मेंबर्स हैं, और ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, तो ऐसे सेट्स को क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट्स कहलाते हैं। जो A में मेंबर होगा वही वो B में मेंबर होगा। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट में सिर्फ तादाद बराबर होती है, मेंबर सेम नहीं होते, दोनों में ये फ़र्क है। इक्विवेलेंट सेट में तादाद सिर्फ बराबर होती है, इक्विवेलेंट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल है एक सेट आपके पास ये है, दूसरा सेट आपके पास ये है, तो 1-1 क्रॉसपोंडेंस होगी, पहला बिलाल फातिमा के साथ, इस तरह 1-1 क्रॉसपोंडेंस होगी, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट होती है, 1-1 क्रॉसपोंडेंस होती है, यानी कि एक मेंबर A का उठाया और दूसरा मेंबर आपने B का उठाया, इसमें तादाद सेम होती है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होते। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द सेट क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द सेट ये होता है कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने उसके ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स होते हैं, उनकी तादाद को क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द सेट कहलाता है। ठीक है, अगर उसमें कोई मेंबर, अगर सिर्फ इसमें 1 मेंबर है तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है, अगर उसमें कोई मेंबर नहीं है तो एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी सेट में 0 मेंबर है, ठीक है, जैसे आपने ये लिखा 0 मेंबर है किसी भी सेट में, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाएगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है डिफाइंड और अनडिफाइंड सेट्स। ऐसे सेट्स जिसका लास्ट नंबर आपको पता हो वो डिफाइंड होते हैं, और जिनका लास्ट नंबर आपको ना पता हो वो क्या कहलाते हैं? अनडिफाइंड सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका लास्ट नंबर पे ये सेट है, फर्स्ट n इंटीजर्स का सेट है, तो ये डिफाइंड सेट है। ठीक है, ये भी आपका डिफाइंड सेट है। ठीक है, लेकिन आपका अनडिफाइंड सेट
जिसका आपको लास्ट नंबर ना पता हो। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल 1 3 5 सो ऑन, हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके रुकेगा, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, अनडिफाइंड सेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास सबसेट। क्या होता है सबसेट? ये होता है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में मौजूद ना हो, तो वो क्या कहलाता है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और अगर उल्ट लिखना चाहो तो बी का क्या बोलेंगे, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए अगर कोई एलिमेंट ए में मौजूद है तो वो लाजमी बात है बी में भी मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बी का कोई सेट उसके अंदर मौजूद हो। ठीक है, आगे है सुपर सेट। क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ द नॉट द एलिमेंट ऑफ द ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में मौजूद ना हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, सुपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, इसमें इक्वल भी हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में हों, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में हों, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी का साइन नहीं आता। उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होते हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों सेट्स आपस में बराबर हों तो वो क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, ये उसने एग्जांपल दी हुई है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। उसके बाद है एम्प्टी सेट जो होता है इज़ द सबसेट। एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी में कोई एलिमेंट नहीं होता तो इसलिए वो हर एक में सबसेट में शामिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है पावर सेट्स। आपको पता है पावर सेट्स किस तरह बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ए और बी, इसका पावर आपने सेट बनाना है तो क्या आ जाएगा, पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर ए का सेट आएगा, फिर बी का सेट आएगा, फिर ए बी होल सेट आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी तादाद कैसे मालूम करते हैं कि पावर सेट की तादाद कैसे, 2 की पावर n से हम पावर सेट्स मालूम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट के 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसके पावर सेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 वो उसके पावर सेट्स बनेंगे। ठीक है, आगे आपके पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है होल सेट जिसके अंदर तमाम सेट्स की आप डिस्कशन कर रहे होते हो, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं तो वो आपका यूनिवर्सल सेट है, उसमें हम लोग छोटे सेट ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स वो भी उसका सबसेट होगा और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वो भी उसका क्या होगा, सबसेट होगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप ये इस एक्सरसाइज को कीजिएगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ जाती है। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आई तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगी। अभी आप अच्छे से डेफिनेशंस को रेडी रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।